तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मीजुन होता है वो लिन्यू से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वो गुस्से में सेक्ट मास्टर सूजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा वांगजियान पवेलियन हमारे साथ वॉर स्टार्ट करना चाहता है। और मीजुन की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उससे बोलती है कि अगर हम चाहते भी है तो तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और अब ऐसे गर्मा गर्म माहौल को देखकर वो जो लड़की होती है वो उन तीनों पिल जैसी दिखने वाली चीजों को उन लोगों की तरफ फेंकते हुए उनसे बोलती है कि प्लीज शांत हो जाओ, क्योंकि जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, तो अपने अपने स्लॉट को चूज कर लो। और अब उसकी बातों को सुनकर जो मीजुन होता है वो भी उस पिल जैसी दिखने वाली चीज को पकड़ लेता है। और वो जैसे ही उसे तोड़ता है तो वो वहाँ पर देखता है कि एक फॉर्मेशन सी बन जाती है। और अब उस फॉर्मेशन को देखकर वो जो लड़की होती है वो अनाउंस करते हुए बोलती है कि जो रेड हेवन पवेलियन है उसे सीक्रेट रियलम में ग्राउंड एरिया मिला है। और अब मीजुन के बाद हम देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड और उसी के साथ जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी उस पिल को तोड़ देती है, जिसके बाद उन्हें भी उनके स्लॉट मिल जाते हैं। और अब सभी को अपने स्लॉट मिल जाने के बाद सभी अपने सीक्रेट रियलम में जाने लगते हैं। और जो मूजिन होता है वो जाते हुए सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि सूजी एक चीज को याद रखना कि तुम लोग यहाँ पर कभी भी नहीं जीतने वाले और तुम लोगों को यहाँ पर हार के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो मीजुन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और वो अपने लोगों से बोलती है कि उसकी बात पर ध्यान मत दो और चलो अब हम अपने सीक्रेट रियलम में चलते हैं। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो अपने सभी लोगों के साथ सीक्रेट रियलम में जाने लगती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो सीक्रेट रियलम पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वांगजियान पवेलियन के लोग होते हैं वे सभी वहाँ पर आ चुके होते हैं। और वे जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि उनके सामने काफी बड़े बड़े बीस्ट घूम रहे होते हैं। और अब उस जगह को देखकर जो शायर होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या यही सीक्रेट रियलम है, लेकिन ये तो देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। और शायर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक बीस्ट हमला करने के लिए आने लगता है, जिसे कि शायर भी महसूस कर लेती है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसे बोलता है कि शायर पीछे हट जाओ, तुम लोग अभी बीस्ट को हंट करने का सही तरीका नहीं जानते हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को पहले यहाँ पर बीस्ट को हंट करने का सही तरीका सिखाऊंगा ताकि तुम कम टाइम में ही ज्यादा से ज्यादा बीस्ट को हंट कर सको। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो उस बीस्ट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और लिन्यू को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर वो जो बीस्ट होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लिन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जो लिन्यू होता है वो एंड टाइम पे उस बीस्ट के आगे से हट जाता है और हटने के साथ ही वो अपनी फिंगर के अंदर किसी अटैक को भी बनाने लगता है। और अपनी फिंगर के अटैक से ही वो उस बीस्ट की गर्दन को काट देता है, जिस कारण वो जो बीस्ट होता है वो वहीं पर ही गिरकर मारा जाता है। और अब लिन्यू को उस बीस्ट को इतनी आसानी से मारता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि इसने तो उस बीस्ट को केवल एक ही अटैक में मार दिया, क्या यहाँ के लोग बीस्टों को मारना इतना ही ज्यादा आसान है। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर जितने भी बीस्ट है उन्हें ग्रेट दाव से बनाया गया है, इसीलिए इन बीस्टों का जो लेवल है वो काफी ज्यादा कम है और इन बीस्टों को मारना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसीलिए अभी के लिए तुम लोग यहाँ पर जितने भी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के बीस्ट है उन सभी को मारोगे और उन्हें मारने के बाद उनके अंदर से जो तुम्हें बीस्ट कोर मिलेगा उसे अब्जॉर्ब करने के बाद तुम लोग अपनी पावर को बढ़ाओगे, जिससे कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद तुम्हारे लिए हाई लेवल के बीस्टों को मारना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो अब टाइम को बर्बाद मत करो और जल्द से जल्द सभी बीस्टों को मारना स्टार्ट करो। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो अपने मन में सोचती है, क्या इस बंदे के लिए कोई चीज ऐसी भी है जिसके बारे में ये नहीं जानता हो। और अब सेक्ट मास्टर सूजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी बीस्टों को हंट करना शुरू कर देते हैं और वे वहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं उन सभी को एक एक कर मारना शुरू कर देते हैं। जिसके अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन लोगों ने बहुत सारे बीस्टों को मार दिया होता है और जो लिन्यू होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी के पास आकर उससे बोलता है, सेक्ट मास्टर सूजी तुमने यहाँ पर काफ़ी सारे बीस्टों को मार दिया है और उसी के साथ तुम लोगों की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसीलिए अब आगे लोगों को तुम ही गाइड करोगी बीस्टों को हंट करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो थोड़ा सी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि आखिर अब क्या हुआ और तुम कहाँ पर जा रहे हो। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आकर उससे बोलता है कि यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड आया हुआ है वो रियल डीमन लॉर्ड नहीं है, बल्कि उसने यहाँ पर केवल अपने एक क्लोन को भेजा है, इसीलिए मैं डीमन लॉर्ड के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा हूँ और अपनी इन्वेस्टिगेट करने के बाद मैं यहाँ पर वापस आ जाऊँगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इतना तुम इन लोगों का थोड़ा ध्यान रखना। जो सुनकर सेक्ट मास्टर सूजी भी उसे ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हम लिन्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पर सीक्रेट रियलम का गेट होता है उस गेट से बाहर आ चुका होता है।
और अब बाहर आने के बाद जो लिनियो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन छोड़ो, अभी इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। अभी मुझे सबसे पहले डीमन लॉर्ड के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना होगा और मुझे अब उसको भी बुलाना होगा। और अब लिनियो के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो हेवनली पिलर के ऊपर बैठकर कहीं पर जा रहा होता है और उसी के साथ जो एमिंग होती है वो भी लिनियो के पास आ चुकी होती है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है उसका ध्यान किसी चीज़ पर जाता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा मर्चेंट शिप क्या कर रही है, लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और लिनियो के इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लाइंग शिप उड़कर जा रही होती है और उन शिपों को देखकर जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लगता है कि मुझे एक शिप के अंदर जाना होगा और उस शिप के अंदर जाकर थोड़ी इन्वेस्टिगेट करनी होगी। तो मिंग चलो हम किसी शिप के अंदर चलते हैं। जो सुनकर जो मिंग होती है वो भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं जो लिनियो होता है वो उस एक फ्लाइंग शिप के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और वो अपने हेवनली पिलर के ऊपर से जंप करके सीधा उस फ्लाइंग शिप के अंदर चला जाता है और जो अपना हेवनली पिलर होता है उसे भी वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। लेकिन जैसे ही लिनियो शिप के अंदर पहुंचता है तो वो सामने का नज़ारा देखकर थोड़ा शौक हो जाता है क्योंकि एक लड़की के साथ कुछ गलत ही हरकत करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही उस लड़की का ध्यान लिनियो के ऊपर जाता है तो वो थोड़ी शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उस लड़की को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोलता है कि हम बुरे लोग हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर लूटने के लिए आए हैं। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो सीधे उस लड़की और उस लड़के के पीछे पहुंच जाता है और उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पर ही बेहोश कर देता है। और अब लिनियो को उन लोगों के ऊपर ऐसे अटैक करता हुआ देखकर जो एमिंग होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ये तो सिंपल है, हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़े कपड़ों की तो जरूरत पड़ेगी। तो अपने टाइम को बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से इन लोगों के कपड़ों को पहनो। और अब कपड़ों को चेंज करने का नाम सुनकर जो एमिंग होती है वो थोड़ा एम्बेरस फील करने लगती है और वो एम्बेरस फील करते हुए लिनियो से बोलती है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या मुझे तुम्हारे सामने ही कपड़ों को बदलना होगा। और एमिंग कितना बोलते ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एमिंग ने अपने कपड़ों को बदल लिया होता है और वो नए कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और उसे देखकर जो लिनियो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि एमिंग तुम सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और लिनियो के मुँह से अपनी तारीफ को सुनकर जो एमिंग होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि मजाक करना बंद करो और जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज कर लो इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपने कपड़ों को चेंज करने लगता है और वो अपने कपड़ों को चेंज करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो एम्प्रेस क्लैन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे जहाँ तक याद है कि जो एम्प्रेस क्लैन है उसकी वांगजियान पवेलियन के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको या तो रेड हेवन पवेलियन ने यहाँ पर बुलाया है या फिर डीमन साई सेक्ट ने। लेकिन जो भी हो मुझे यहाँ पर थोड़ी इन्वेस्टिगेट तो करनी होगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे पता लग ही जाएगा कि आखिर इन लोगों को यहाँ पर बुलाया किसने है। और इतना सोचते हुए जो लिनियो होता है वो अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है और अब हम लिनियो को देखते हैं जिसका लुक की पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है और वो एमिंग से बोलता है कि एमिंग चलो अब चलकर थोड़ी इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो सुनकर एमिंग भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं जो लिनियो होता है वो शिप के अंदर आ चुका होता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी जो एमिंग होती है वो वहाँ पर किसी चीज़ को फील कर थोड़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो यहाँ पर जितने भी मर्द हैं इनके अंदर से जो यिंग यांग की क्यूआई निकल रही है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ क्यों है। और एमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे आंख मारते हुए बोलता है कि क्योंकि इनका काट दिया है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूज होते हुए लिनियो से बोलती है कि काट दिया है, आखिर इनका क्या काट दिया है, क्या तुम मुझे पूरी तरह से एक्सप्लेन करोगे। और एमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अब उसके कान में जाकर उसको बताने लगता है कि यहाँ पर जो मर्द है उनका कौन सा पार्ट कटा हुआ है। और उस पार्ट का नाम सुनकर जो एमिंग होती है उसका भी फेस पूरी तरह से लाल पड़ जाता है, जिससे कि अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर जो मर्द है उनका कौन सा पार्ट कटा हुआ है। और लिनियो से बता रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम्हारे जैसे एक नौकर की हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर के इतने ज़्यादा क्लोज आने की, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और अब उस लड़की के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लिनियो के साथ क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।